तो हमने रिलेशनशिप समझा टीयू और एमयू के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हमने टोटल यूटिलिटी समझ लिया, मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया, हमने उनके रिलेशनशिप समझ लिया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इस चैप्टर के बारे में वो तो हमने अब क्लियर कर ली। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? इन दोनों वर्ड्स का मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको मतलब समझाया, तो देखो वही यहाँ पे लिखा मैंने, दैट इट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब यही है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से ना ही मैं आगे जाना चाहूं और ना ही मैं पीछे आना चाहूं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट था। जैसे हमने वो शेड्यूल देखा था, शेड्यूल में आपने देखा था एक पॉइंट आया था जहां पे मैं अपने मैक्सिमम पे था, उसके बाद अगर मैं आगे जाता तो फिर नेगेटिव में चला गया था, तो वो जो मैक्सिमम पॉइंट था वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। पीछे जाता तो मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कैपेसिटी अभी आगे जाने की थी, और थोड़ी ज्यादा आगे जाता तो फिर नेगेटिव में आ जाता। तो वो जो एक मैक्सिमम पॉइंट था वो था मेरा सेटिस्फैक्शन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हुआ? सिचुएशन वेयर कंज्यूमर सिक्योर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है विद मिनिमम बजट। एक मिनिमम बजट में मेरे पॉकेट में 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज के अंदर जब मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मेरा होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस 100 रुपए के अंदर जब मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी उसको मैं उस तरह से स्पेंड करूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले विद दैट लिमिटेड बजट, वो मेरा पॉइंट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसलिए इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ बैलेंस। पॉइंट ऑफ बैलेंस क्यों बोला? देखो ये है मेरा इक्विलिब्रियम बैलेंस, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर यहां से पीछे जाता हूं तब भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, आगे जाता हूं तो तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तब मे भी वो बात आ गई नेगेटिव वाली तो फिर नेगेटिव में चलाऊंगा। तो इसलिए इसको पॉइंट ऑफ बैलेंस कहा गया है, मींस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट। इसी चीज को कहा जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं जिनको हमने पढ़ना है। सबसे फर्स्ट केस जो इसमें आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का वो है वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस, ठीक। सेकंड आता है 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस, ठीक। और उसी तरह से थर्ड एंड लास्ट केस है हमारा ओनली 2 कमोडिटी केस। तो ये हमारे पास 3 केसेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। इस सिचुएशन को समझने के लिए ये 3 केसेस हैं जो हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट है वन कमोडिटी केस, सेकंड इज 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस, एंड थर्ड इज योर ओनली 2 कमोडिटी केस। अब वन कमोडिटी केस क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने समझा था दैट ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर जो है वो अपना इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा? जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है और वो उस पॉइंट से, अब वो एक बैलेंस पॉइंट है, ना ही वो उस पॉइंट से आगे जाना चाहता है ना ही वो उस पॉइंट से पीछे आना चाहता है। एक बैलेंस पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो कंज्यूमर का क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। अब हम बात करेंगे वन कमोडिटी केस। वन कमोडिटी केस का मतलब कि एक कंज्यूमर मार्केट में सिर्फ एक गुड परचेज कर रहा है, ओनली वन गुड, इज परचेजिंग ओनली वन गुड, जैसे हमने यहां पे लिखा है गुड एक्स। सो एक कंज्यूमर है वो मार्केट में जाके सिर्फ एक गुड परचेज कर रहा है, गुड एक्स। तो अब उसको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी उस प्रोडक्ट की? ये जो गुड एक्स है जो एक गुड परचेज कर रहा है, उसकी वो कितनी परचेज करे, उसको कितना खरीदेगा, कितना कंज्यूम करेगा कि उसको उसका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इस वन कमोडिटी केस में हम वही समझेंगे कि एक कंज्यूमर जो मार्केट में जाके कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वो कितनी कंजम्पशन करेगा कि उसको अपना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में पहुंचे। हम इस चीज को प्रूव करें यहां पे, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड एक्स। मींस जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है गुड एक्स से, गुड एक्स पे हर एक जो रुपये में स्पेंड कर रहा हूं उससे जो मुझे
सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इक्वल होगी किसके, प्राइस, उस गुड के जो प्राइस होगा उसके इक्वल होगी। इन शॉर्ट में कहूं तो एक कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन कब तक करेगा, जब तक उसको उससे मिलने वाली जो वर्थ है वो इक्वल नहीं हो जाती जितने उस पे वो प्राइस स्पेंड कर रहा है। देखो हम यूजुअली बात करते हैं जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट कुछ प्राइस स्पेंड करने लगते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट की वर्थ उतनी है जितने मैं उस पर प्राइस स्पेंड कर रहा हूँ। आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, आप मोबाइल फोन पे 20,000 रुपीज स्पेंड करते हैं, बट आपको उससे मिलने वाले जो फीचर है, जो सेटिस्फेक्शन है, उतनी आपको नहीं मिलती। तो आप कैसे यही चीज कहते हो कि इसकी जो वर्थ है वो 20,000 की नहीं है। हम जो वर्ड यूज करते हैं यही यूज करते हैं कि जो इसकी वर्थ थी वो उतनी नहीं है जितने मैंने इस पे पैसे स्पेंड किए हैं। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे समझना है कि कंज्यूमर जो है एक प्रोडक्ट पे जो गुड एक्स है उस पे कब तक स्पेंड करेगा, जब तक उससे मिलने वाली जो वर्थ है वो इक्वल नहीं हो जाएगी जितने उस पे वो पैसे स्पेंड कर रहा है। जैसे उसकी वर्थ जो है वो कम हो जाएगी, वो उस चीज को कंज्यूम करना बंद कर देगा, तो वो उसका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखो इसके यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कब अचीव करेगा, एट क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी, उस क्वांटिटी पे जहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है गुड एक्स की, गुड एक्स को खरीदने से जो कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मींस जो जितनी सेटिस्फेक्शन उस गुड से मेरे को मिल रही है, जब वो इक्वल हो जाएगी प्राइस के जो मैं उस पे स्पेंड कर रहा हूं, जब ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी तो उस पॉइंट पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। इन शॉर्ट में कहूं तो जितने पैसे मैं उस प्रोडक्ट पे स्पेंड कर रहा हूं, जब उससे मिलने वाली जो वर्थ है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे होगा। क्योंकि फर्दर अगर उसके आगे में जाऊंगा तो उसकी वर्थ जो है वो कम हो जाएगी और पैसे मैं उस पर ज्यादा स्पेंड करूंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जब किसी प्रोडक्ट पे मैं ज्यादा पैसे स्पेंड करूं और उसकी उतनी वर्थ ही नहीं हो, तो हम उस पॉइंट पे कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, वो सेटिस्फेक्शन हमें कभी मिलेगी नहीं। तो इसलिए इन वन कमोडिटी केस कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी गुड एक्स की इक्वल हो जाएगी टू इट्स प्राइस। देखो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बनाया है। हमने लिए ये यूनिट्स जो मैं प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूँ गुड एक्स के, ठीक, गुड एक्स के जो मैं प्रोडक्ट जितने यूनिट्स खरीद रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट यूनिट हम ले लेते हैं एप्पल, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एप्पल मार्केट में एक गुड एक्स जो है वो एप्पल है उसको लेने गया हूँ, परचेज करने गया, कंज्यूम करने गया हूँ। एप्पल की प्राइस है 5 रुपी। मैं मार्केट में जाके एप्पल परचेज करने गया और उस एप्पल की प्राइस थी 5 रुपीज। अब इस एप्पल की कंजम्पशन मैं कब तक करूंगा कि मुझे मेरा इक्विलिब्रियम, मैं अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंच जाऊं, मेरे को अपना इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो वो हम इसमें देखेंगे। देखो जब मैंने फर्स्ट एप्पल कंज्यूम किया, कितना प्राइस स्पेंड किया मैंने उस पर 5 रुपीज, क्योंकि 5 रुपीज का था। मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिली 25 यूटिल्स की। देखो जितने पैसे मैं स्पेंड कर रहा हूं उस पे जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज्यादा है। रुपीज में 5 स्पेंड कर रहा हूं और सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है, 25 यूटिल्स की, ठीक है, मींस ज्यादा है, इसकी वर्थ ज्यादा है जितना मैं उस पर प्राइस स्पेंड कर रहा हूं। तो मैं इसकी अभी कंजम्पशन और करूंगा, यहां पे तो नहीं रुकूंगा, क्योंकि अभी मेरे को जितना प्राइस स्पेंड कर रहा हूं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, या उसकी वर्थ जो है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इसकी मैं और कंजम्पशन करूंगा। मैंने 1 यूनिट और कंज्यूम किया, ठीक है, मैंने इसी का 1 यूनिट और कंज्यूम किया, 1 एप्पल और कंज्यूम किया, उससे मेरे को 15 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। और अगेन प्राइस कितना स्पेंड किया, 5 रुपीज। सो देखो अगेन सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, जितना मैं उसके लिए प्राइस पे कर रहा हूं उसके कंपैरिजन में सेटिस्फेक्शन अभी भी ज्यादा है, तो मैं और कंजम्पशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरा प्राइस और सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल नहीं आया। तो अभी मैं इसकी और कंजम्पशन करूंगा, क्योंकि वर्थ ऑफ मनी अभी तक इक्वल नहीं है। मैंने थर्ड एप्पल कंज्यूम किया, अगेन 5 रुपीज स्पेंड करता हूं, सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल्स की। अभी भी मेरे जो प्राइस में पे कर रहा हूं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं कंजम्पशन कंटिन्यू रखूंगा। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया, 5 रुपीज स्पेंड किए, 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, फिर कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी तक मेरे को सेटिस्फेक्शन मेरे जितना मैं प्राइस स्पेंड कर रहा हूं उस पर ज्यादा ही मिल रही है।
5th यूनिट पे अब देखो 5 रुपीज मैंने स्पेंड किए और सेटिस्फेक्शन भी 5 यूटिल्स की मिली। मींस इस पॉइंट पे जितने मैं पैसे पे कर रहा हूं उस एप्पल को परचेज करने के लिए, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी अब उतनी ही मेरे को मिल रही है, वर्थ ऑफ मनी भी उतनी है। मींस उस एप्पल पे 5 रुपए ही बनते थे स्पेंड करना और मैंने 5 ही स्पेंड किए। ठीक है, इन शॉर्ट में कहूं कि उस एप्पल की जो वर्थ थी वो 5 रुपीज की थी और मैंने स्पेंड भी 5 ही की। अब ये मेरा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। देखो कैसे, 6th यूनिट जब मैं कंज्यूम करता हूं, ठीक है, मैंने 1 यूनिट और कंज्यूम किया, 5 रुपीज स्पेंड किए, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिली 2 यूटिल्स की। अब यहां पे देखो ये क्या हो रहा है कि जिस प्रोडक्ट की जो वर्थ थी वो 2 रुपीज थी, मैंने उस पर स्पेंड कितने किए, 5 रुपीज। 2 रुपए की जिसकी वर्थ थी उस एप्पल की, उसको मैंने 5 रुपए में खरीदा है, तो क्या इस पॉइंट पे मुझे कभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? तो इसलिए मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला, जहां पे मैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है वो क्या है, इक्वल है। मींस जो वर्थ थी उस प्रोडक्ट की वो इक्वल है प्राइस के जो मैंने उस चीज को परचेज करने पे स्पेंड किया है। तो ये हमारे यहाँ पे ये प्रूफ हो गया यहाँ पे दैट mu of x is equal to p of x। ठीक है, तो ये हमारा वन कमोडिटी केस है, जहां वन कमोडिटी केस क्या कहता है, एक कंज्यूमर को अपना इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी जो गुड x को कंज्यूम करने से उसको मिल रही है वो इक्वल होगी प्राइस के जो मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज करने पे स्पेंड किया है। ठीक, अब देखो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आ गया मेरा प्राइस ऑफ गुड x, प्राइस 5 रुपीज था तो इसलिए ये कांस्टेंट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, प्राइस ऑफ x। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो ये हमारी आ गई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x। और इक्विलिब्रियम कब अचीव कब होगा, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x विल बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ गुड x। सो ये वो पॉइंट है जहां पे mu of x इक्वल है प्राइस ऑफ गुड x के, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट पे कंज्यूमर को क्या होगा, अपना इक्विलिब्रियम वो अचीव करेगा। ठीक, ये जो वन कमोडिटी केस है, इस थ्योरी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस ली। अजम्पशंस क्या थी? फर्स्ट अजम्पशन ली दैट कंज्यूमर शुड बी रैशनल। एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, उसको अच्छे बुरे का पता हो। ठीक है, कंज्यूमर जो है एक रैशनल होना चाहिए। देन कंटिन्यूस कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब एक एप्पल आपने अभी कंज्यूम किया, दूसरा एप्पल आप एक दिन छोड़ के बाद में कंज्यूम कर रहे हो, थर्ड एप्पल आप एक हफ्ते बाद कंज्यूम करते हो, ऐसे नहीं। जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। एंड थर्ड, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। आपकी इनकम भी सेम रहनी चाहिए, इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आना चाहिए। अगर इंक्रीज होगी इनकम तो आप ज्यादा कंजम्पशन कर पाओगे, डिक्रीज हो गई तो आप कम कंजम्पशन कर पाओगे, इसलिए इनकम जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस थी जिन अजम्पशन के बेसिस पे हमने अपना ये जो केस है वन कमोडिटी केस या थ्योरी है इसको एस्टैब्लिश किया है। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो इससे पहले हमने पढ़ा वन कमोडिटी केस, अब हम एक लॉ पढ़ेंगे। लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी वर्ड का हमने मतलब पहले भी समझा है, बहुत बार ये वर्ड हमने यूज कर लिया है। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? एडिशनल सेटिस्फेक्शन। जब हम कुछ एडिशनल कंजम्पशन करते हैं तो उससे जो हमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मींस एडिशनल, यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन। सो अब लॉ क्या कहता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो रही है, डिमिनिश, कम हो रही है। ठीक है, अब देखो लॉ क्या कह रहा है, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी continuously then the utility derives from each successive units goes on diminishing। देखो बड़ा सिंपल सा लॉ है, बड़ा प्रैक्टिकल लॉ है। रोज हम ये चीज अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। हम जब भी किसी एक चीज को कंटिन्यूसली बार बार करते हैं उससे जो मिलने वाली हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो हर बार कम होती जाती है। देखो आप किसी एक जगह घूमने जाओ, एक बार जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, पहली बार गए हो सब कुछ नया नया दिखेगा, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी बार फिर उसी जगह जाओ आपको अब उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट टाइम मिली थी। क्यों? क्योंकि उस जगह को आप पहले देख चुके हो। थर्ड टाइम फिर उसी जगह आपको लेके जाए तो अब आप बोर फील करना स्टार्ट हो जाओगे। और फोर्थ टाइम आपको घर वाले खींच के लेके जाएंगे, आप जाना नहीं चाहोगे। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल लेके देख लो,
आपके घर में कोई भी सब्जी या दाल कुछ बनती है, एक दिन बने तो आपको अच्छा लगेगा, पर पूरा हफ्ता वही बनते रहे तो हफ्ते बाद आप बोर हो जाओगे, खाओगे ही नहीं उसको। तो देखो अब हो क्या रहा है कि उसी चीज को जब हम बार बार कर रहे हैं तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या कर रही है, फॉल होती जा रही है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब हम किसी भी एक प्रोडक्ट को या हम जब भी कंजम्पशन किसी चीज की कंजम्पशन जो है उसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, इट विल गोज ऑन डिमिनिशिंग। हर बार क्या होती जाएगी, फॉल करती जाएगी। इसी लॉ को कहा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो इस लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए भी कुछ अजम्पशंस ली गई। अजम्पशंस वही सेम जो हमने पहले वन कमोडिटी केस में पढ़ी, दैट यूटिलिटी मस्ट बी मेजर्ड। जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सके इन नंबर्स। देन कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मींस कि उसको अच्छे बुरे की समझ होनी चाहिए, ठीक है। एंड इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। सो जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ना ही इंक्रीज हो और ना ही डिक्रीज हो। तो ये अजम्पशंस थी हमारी लॉ की। अब देखो जब भी आपको एग्जाम में लॉ के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या इकोनॉमिक्स का कोई भी लॉ अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसको आपने किस तरह से बताना है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है, देन आप बताएंगे उसकी अजम्पशंस, फिर हम बात करेंगे उसके शेड्यूल की। अब देखो शेड्यूल में क्या है, मैंने जब एक फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम किया, मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिली कितनी, 50 यूटिल्स की। सेकंड यूनिट जब उसका कंज्यूम करता हूं, अब देखो सेटिस्फेक्शन कम होगी तो 40 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। थर्ड यूनिट पे और कम होगी, 25 यूटिल्स पे आ गई। फोर्थ पे 10 यूटिल्स पे आ गई और फिफ्थ पे 0 पे हो गई, ठीक है। तो फिफ्थ जब मैंने फिफ्थ यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूम किया तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन, उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो 0 हो गई। अब इससे ज्यादा एक और यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो फिर मेरी देखो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चली जाती है। देखो इसकी एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। एक पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा के 6 स्लाइसेस है। फर्स्ट स्लाइस को कंज्यूम किया तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, बहुत भूख लगी थी, आपको बड़ा अच्छा लगा। सेकंड स्लाइस कंज्यूम करोगे तो अब थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी क्योंकि भूख आपकी थोड़ी कम हो गई है। इसी तरह से जब आप कंजम्पशन करते रहोगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन फॉल करती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट पे आएगा जब आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो वहां पे आपकी जो यूटिलिटी थी वो कितनी होगी, 0। अब अगर इससे ज्यादा आप कंज्यूम करते हो तो मे बी आप वॉमिट कर दो क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो जब मैंने 6 स्लाइस कंज्यूम किया, देखो माइनस में चली गई, नेगेटिव होगी, सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी जो है नेगेटिव होगी। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसके अगर हम डायग्राम बना के देखें तो इसकी सेम डायग्राम है जो हमने पहले भी समझी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा इस तरह से फॉल करेगी, ठीक है। हर एक यूनिट की कंजम्पशन के साथ ये फॉल करती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 0 पे होगी, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में चली जाएगी। सो दिस इज योर डायग्राम फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम हमारा जो सेकंड केस है 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।